हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू क्लास में आपका फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे साथियों 7 जुलाई के पेपर के बारे में। 7 जुलाई को जो आपका पेपर होने वाला है उसके बारे में साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्लास को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। क्लास को ध्यान से आपको कंप्लीट पूरा वॉच करना है। पूरे आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं साथियों, और कमेंट में आपको बताना है आपके 50 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। तो आपका पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, 67वां ग्रैमी और अवार्ड्स 2025 संगीत क्षेत्र में चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए मिला था? त्रिवेणी के लिए, जिमेनेस के लिए, खूबसूरत के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? त्रिवेणी के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, लॉरेंस खेल अवार्ड 2025 में महिला विजेता कुमुदिनी रजनीकांत, सिमोनो बाइल्स, एलिसा नहार, या फिर एताना बोनामाटी? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सिमोना बाइल्स। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, 1991 की एलपीजी नीति औद्योगिक नीति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर पीवी नरसिंह राव? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पीवी नरसिंह राव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, बुकर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड साहित्य 2025 में हद्दे दीपा के लिए किसे मिला? आपके सामंथा हार्वे को, बानू मुश्ताक को, जेपी एन एर्पनेबैक को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका बानू मुश्ताक को। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, मिसेज वर्ल्ड 2025 प्रथम अश्वेत महिला किसे मिला था? तेसंगो गेलेई को, विक्टोरिया केजर को, थेलविग को, या फिर आपके शिवांगी देसाई को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तैसेगो गेलेई को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, G7 सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? हिरोशिमा जापान, पुगलिया इटली, कैनानेस्की अल्बर्टा कनाडा, रियो डी जेनेरो ब्राजील? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कैनानेसिक अल्बर्ट कनाडा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, यूनेस्को सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? रियाद सऊदी अरब, नई दिल्ली, सोफिया बुल्गारिया, कुआलालंपुर मलेशिया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों सोफिया बुल्गारिया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ग्लोब यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 जारी करता यूएनडीपी, हुरून, आईएमएफ, या फिर विश्व आर्थिक मंच? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विश्व आर्थिक मंच। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 313, या फिर अनुच्छेद 361? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 213। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया? 69वें, 42वें, 86वें, या फिर 101वें? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 101वें। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 221 ए डाला है साथियों? अनुच्छेद 21 ए डाला है साथियों। तो बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी का इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों 86वें। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन की वास्तुकला क्या है? मुगलों, चंदेलों, पालों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मुगलों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अंतपुरम झील मंदिर एक बीच बना मंदिर हिंदू मंदिर है, वो किस राज्य में साथियों? झारखंड में, मध्य प्रदेश में, केरल में, या फिर कर्नाटक में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों केरल में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? जयपुर में, जैसलमेर में, अजमेर में, या फिर द्वारका में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों
अजमेर में, ठीक है। और किसने बनवाया था साथियों, कमेंट में बताना है। अडाइन का झोंपड़ा किसने बनवाया था साथियों, कमेंट में बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया, 35वां, 42वां, 51वां या फिर 72वां। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 72वां, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पोलो या चौगानो खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई, बाबर की, अशोक की, कुतुबुद्दीन ऐबक की या फिर अकबर की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, सत्यजीत रे, सीवी रमन, कैलाश सत्यार्थी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सत्यजीत रे, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, उन्हें शायद साथियों 1983 शिकागो विश्व धर्म संसद में उनके भाषण के लिए जाना जाता है। वह किसे कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को, महात्मा गांधी को, स्वामी विवेकानंद को या फिर सुभाष चंद्र बोस को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्वामी विवेकानंद को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है, मणिपुर में, राजस्थान में, गोवा में या फिर केरल में। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गोवा में, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है, कालों के लिए, चिकनकारी के लिए, खादी के लिए या फिर दाबेली के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चिकनकारी के लिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, मणिपुर की पारंपरिक मार्शल आर्ट क्या है साथियों, कलरिए कलरिए पट्टू, थांगटा, कन्नड़ या फिर आपके छाऊ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों थांगटा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है, फुलकारी आपको बताना है साथियों किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है, राजस्थान की, अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की या फिर पंजाब की। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका इसमें पंजाब की। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, कौन सा शहर काली घाट चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई या फिर गोवा। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोलकाता, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, कलमकारी चित्रकला की उत्पत्ति कहाँ से हुई साथियों, केरल से, असम से, कर्नाटक से या फिर आंध्र प्रदेश से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत में शेयर बाजार के लिए मुख्य नियामक प्राधिकरण कौन सा है, स्कॉटहोम, सेबी, बेंचमार्क प्राइम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों सेबी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विक्टोरिया झरना कहाँ पर स्थित है, विक्टोरिया झरना आपका कहाँ स्थित है साथियों, अमेरिका में, अफ्रीका में, भारत में या फिर बांग्लादेश में। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अफ्रीका में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है, भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख साथियों अमरप्रीत सिंह, दिनेश कुमार त्रिपाठी, उपेंद्र द्विवेदी या फिर अनिल चौहान। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, प्रीत सिंह, जनरल उपेंद्र द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 मार्च, 4 मार्च, 7 अप्रैल या फिर 19 नवंबर। तो बिल्कुल आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, विजय दुर्ग, नासिक, बर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विजय दुर्ग।
ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सेना प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में, शिमला में, कोलकाता में या फिर चंडी मंदिर में? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, शिमला में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था साथियों? चार्ल्स बॉयज ने, विलियम बेविंगटन ने, रॉबर्ट क्लाइव ने या फिर रॉबर्ट बाउस ने? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई कालकोठरी की घटना कहाँ हुई थी? घटित आपकी कालकोठरी की घटना आपकी हुई थी 1756 में साथियों। कहाँ हुई थी? ये हुई थी साथियों आपकी कलकत्ता में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सन 1857 की ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था साथियों? रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, नाना साहेब या फिर तात्या टोपे? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर, मद्रास, बम्बई या फिर दिल्ली? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था? नई दिल्ली में, गोवा में, कलकत्ता में या फिर मुंबई में? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नील आयोग इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? जॉन साल्टज, जे.एच. व्हाइटली, थॉमस रेले या फिर डब्ल्यू.एस. सीटनकार? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप ये स्थित है? एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में या फिर अफ्रीका में? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों अफ्रीका में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नभे स्मृतम दीप्तम, स्वयं से पहले सेवा, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा नभे स्प्रेसम दीप्तम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अनेक कोशिका से बना जीव कौन सा है? अनेक कोशिका से बना जीव कौन सा है? पैरामीशियम, जीवाणु, प्लाज्मोडियम या फिर हाइड्रा? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मोपिनी किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, अरुणाचल प्रदेश का या फिर मणिपुर का? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? असम से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से या फिर राजस्थान से? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में, कर्नाटक में, केरल में या फिर तमिलनाडु में? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों कर्नाटक में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख से सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? तो बिल्कुल आपका अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, K2 या फिर माउंट सिनिओलचू? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों K2। तो दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।